शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो बाबा के सामने देश विदेश के बहुत से भाई बहने पहले से ही वतन में पहुंचे हुए थे। तो बाबा हर एक को दृष्टि के द्वारा इतना भरपूर कर रहे थे, हर एक के ऊपर लाइट की किरणें पहुंचती थी और सभी का सुंदर सजा हुआ रूप दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, आज बाप ने सभी बच्चों को वतन में इमर्ज किया है, खास निमंत्रण देके बुलाया है। मैंने कहा, बाबा क्यों आज खास दिन है क्या? बाबा ने कहा, नहीं, बच्चों को बार बार संकल्प आता है कि हम दूर बैठे हैं, अकेले हैं, कोई अकेले रूहान कर रहा है, कोई ऐसे कहता है कि हम दूर हैं, लेकिन बच्चे बाप से कभी दूर होते नहीं हैं और बाप तो बच्चों को अपने सन्मुख देखता है। चाहे वो कहीं पर भी हो तो बच्चे बाप के सामने हैं और बाप उनको अपने पास अपनी छत्र छाया में रखता है। तो इतने में सारे बच्चे सुनते ही बहुत खुश, हम सब बाबा के पास हैं, बाबा की छत्र छाया में हैं। फिर बाबा ने कहा, अच्छा, अभी बच्चों को बाप एक स्थान पर ले जाते हैं। तो जैसे बाबा ने कहा ना, एक स्थान पर ले जाते हैं, तो हर एक के सामने एक बहुत सुंदर पुष्पक विमान सजा हुआ था और बाबा ने कहा कि आज पुष्पक विमान में बैठ करके सारे विश्व का बाप चक्कर लगवाएंगे और हर एक अपने अपने विमान में बैठे। तो जैसे वो बच्चे हर एक विमान के पास पहुंचते हैं तो उसका पहला जो गेट था कुछ बच्चों का, उसमें लिखा हुआ था ओवर कॉन्फिडेंस और दूसरी साइड में लिखा हुआ था अलबेलापन। तो वो बच्चे जैसे जाते थे तो गेट थोड़ा खुलता, फिर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था। फिर उसको वो पुश करते थे तो एक लाइन जितना खुलता था, फिर वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था। फिर दूसरा ऐसा था, दूसरे प्रकार के ग्रुप में ऐसे थे जो कि खुद उलझन में थे। तो उलझन के कारण उस गेट के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बने हुए थे और वो डिज़ाइन इतने सुंदर लग रहे थे, उसको देख करके इतना खुश कि हमारा जो पुष्पक विमान का गेट है ये बहुत सुंदर है। तो बहुत खुश हो रहे थे। जैसे उसको टच करते थे वो क्या होता है, ऐसे गोल 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 उसके ऊपर डिज़ाइन बनते जा रहे थे, लेकिन वो खुलता ही नहीं था। तो तीसरे पे दिखाया जैसे बाबा ने कि वो कई प्रकार के क्वेश्चंस लेकर के खड़े थे। ड्रामा में क्या होगा, ये अभी क्या हो रहा है, हमारा पुरुषार्थ कैसा है। तो क्वेश्चंस के कारण उसके ऊपर जैसे पुष्पों की माला होती है ना, वो सजा हुआ दिखाई दे रहा था। देखने में तो बहुत सुंदर लगता था, वो सजा हुआ था, लेकिन वो खुलता नहीं था। तो उसको देख करके हंसते भी थे, खुश भी होते थे, लेकिन बाबा की तरफ देखते थे और बाबा को कहते थे, बाबा ये क्यों नहीं खुलता है।
तो फिर बाबा ने कहा, बच्चे अपनी स्वस्थिति के स्वरूप में टिको। तो जैसे अपनी स्वस्थिति के स्वरूप में टिकते तो उसी समय वो सब गेट खुलते और बच्चे सब उसमें कंफर्टेबल बैठते भी थे। लेकिन फिर भी कई बच्चे जो हैं वो शेक कर रहे थे, बार बार शेक करते थे। तो जैसे शेक करते तो फिर कहते, बाबा बाबा आप हमारा हाथ पकड़ो। लेकिन थोड़ी देर में देखते कि बाबा ने तो हाथ पकड़ा हुआ है। फिर जैसे बाबा उन सबको लेकर के गए और बाबा ऐसे स्थान पर लेकर के गए जहाँ एक बहुत सुंदर पहाड़ी थी और पहाड़ी के ऊपर सब जाकर खड़े होते हैं। तो बाबा ने दिखाया कि आज दुनिया में क्या हो रहा है। कहाँ कहीं शेक कर रहे हैं, कहीं कोई मूंझे हुए हैं, कहीं भगवान को पुकार रहे हैं, कोई जैसे अपने भाग्य के कारण अपने सिर पे हाथ रखते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, संसार की परिस्थितियाँ कैसी हैं और बच्चों को बाप ने अपनी छत्र छाया में रखा है। लेकिन कई बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण समय पर अलबेले हो जाते हैं और बाप ने जो शक्तियाँ दी हैं वो समय पर उसका प्रयोग नहीं करते। और कुछ बच्चे हैं अभी तक भी कई प्रकार की उलझने खुद क्रिएट करते हैं और उलझनों के कारण कई तरह के प्रश्नों में मूंझते रहते हैं। तो बाबा ने कहा, अभी समय अनुसार न प्रश्नों में जाना है न उलझनों में जाना है। सेकंड सेकंड यही ध्यान रहे कि हम बाप की छत्र छाया में हैं और बाप ने हमें विश्व परिवर्तन की विशेष जिम्मेवारी दी है और इस स्वरूप के अंदर और अपनी स्वस्थिति पे विशेष ध्यान देना है। तो ऐसे जैसे बाबा बच्चों को बार बार बता रहे थे, समय क्या बता रहा है, मनुष्यों की हालत क्या है। बच्चे सौभाग्यशाली हैं जो बाप की छत्र छाया में हैं और उसी स्वरूप में रहें और उसी के द्वारा ही खुद भी अनुभव करें और दूसरों को कराएं। फिर तो मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया। तो आज बाबा जैसे अपने हाथ से ही सब बच्चों को भोग स्वीकार करा रहे थे। तो बाबा ने कहा, आज बाप ने खास बच्चों को निमंत्रण दिया है तो बाप बच्चों की खातिरी भी करते हैं। तो बच्चे फिर जैसे बहुत बाबा उनको दृष्टि भी दे रहे थे, दृष्टि से उनके ऊपर लाइट भी पहुंचती थी और उनको बहुत सुंदर स्वरूप दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद जिनों के भोग थे बाबा को उनकी भी याद दिया। अच्छा, ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। बाबा को कई बच्चों की संकल्प रूपी याद बाबा के पास पहुंचती है। अनेक प्रकार के संकल्प, अनेक प्रकार की याद बाबा को जब पहुंचती है तो बाबा भी बच्चों को उसी संकल्प, उसी याद से इमर्ज कर देते हैं। तो आज जिन भी भाई बहनों की याद थी वह जाकर के बाबा को दी। बाबा ने कहा कि बाबा भी आज देख रहे हैं वतन में
कि बाप के पास कितने न प्रकार की, कितने स्थानों से बाबा के नजदीक भोग की थाली आती है। कोई तो बहुत ही स्नेह के साथ, कोई मन में संकल्प होता है, कोई विचार होते हैं, उस याद के साथ भोग लगाते हैं। तो बाबा ने कहा कि जो भी संकल्प होता है, जिस भी प्रकार की याद होती है, पर बाप अपने बच्चों की उस यादों को अपने शक्ति के आधार से अपने में समा लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा देख रहे हैं, चाहे दुनिया में, चाहे ब्राह्मण परिवार में भी कई बच्चे पुराना चोला छोड़ के जा रहे हैं। बाबा ने कहा कि फिर भी जो दैवी घराने की आत्माएं हैं, ईश्वरी परिवार की आत्माएं हैं, वह फिर भी सृष्टि पर पहुंच चुकी हैं। बाकी आत्माएं तो अभी भी परम धाम से उतर रही हैं, क्योंकि नीचे से जाने का अभी तक गेट खुला नहीं है, पास मिला नहीं है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए ब्राह्मण बच्चे भी जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि यह भी अपनी नई दुनिया के सेवा के निमित्त, कार्य के निमित्त बच्चे जितना आगे जाते हैं, उतनी नई दुनिया की तैयारियां भी बहुत तेजी से शुरू होनी है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाप के पास बच्चों की अनेक प्रकार की याद, अनेक संकल्प की याद अनेक रूपों से पहुंचती है। तो बाबा ने कहा कि जिन बच्चों का जो भी संकल्प है, बाप तो पूरा करने के लिए बंधे हुए हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाप सतगुरुवार के दिन विशेष बच्चों की याद के साथ दिल में समाते हैं। तो इतना बाबा ने संदेश सुनाया। उसके बाद तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था। तो आज भी कई आत्माओं का विशेष भोग भी था। बाबा के सन्मुख तो उनकी याद दी। बाबा ने भी उन आत्माओं को, उन बच्चों को अपने सन्मुख इमर्ज करते बहुत प्यार से भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि बच्चों का लास्ट का जो संकल्प होता है, बाबा भी वह संकल्प बच्चों का पूरा करते हैं। तो बाबा ने सभी को भोग स्वीकार कराते हुए फिर एकदम से मर्ज कर दिया और फिर सभी भाई बहनों को जहाँ भी जिस स्थान पर भी बैठे हैं, सभी भाई बहनों को स्नेह भरी याद प्यार दी। याद प्यार लेते सभी के फिर नीचे पहुंच गए। ओम शांति।